सारी खूबियां जो भाजपा कहती है वो मेरे में लोगों ने पाई, लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया और लोगों को लग भी रहा था कि मुझे ही टिकट मिलेगी, ये लोगों का कहना था। लेकिन जो अचानक से जब टिकट वितरण हुआ तब मुझे समझ में आया कि हुआ क्या। तो मैंने कुछ पता लगाने की भी कोशिश की तो पता चला नीचे से यहाँ से मेरे नाम में नहीं भेजा गया था। जो नाम की सूची 3 या 6 नामों की भेजी गई है उसमें मेरा नाम कहीं पे भी नहीं भेजा गया, जबकि लोगों की किसी की वाइफ का, किसी की बहन का, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो कार्यकर्ता थे ही नहीं ना, उनके परिवार में कोई कार्यकर्ता नहीं थे, उनके भी नाम भेजे गए, लेकिन मेरा नाम नहीं भेजा गया। तो सबसे बड़ी बात जो जिनको लिया गया है उनके हस्बैंड ठेकेदारी करते हैं नगर निगम में, मैडम कुछ नहीं करती। तो विधायक जी कहते हैं कि हमारी तरफ से तो समर्थन है, ठीक है, जो लेकिन बात ये है कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो ये सब एक दूसरे पे बात डालते रहे और ये भी बताते रहे कि मेरा नाम टॉप पे चल रहा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी थी, क्योंकि देखिए वेल क्वालिफिकेशन सब सारी चीज़ें होती हैं, पार्टी के लिए आप इतना दिल की से काम करते हो तो पार्टी आपको क्यों नहीं चुनेगी। पार्टी क्यों नहीं चाहती कि हमारा एक ऐसा वर्कर हो जो हमें आगे ले जाए, ना कि नीचे ले जाए। तो जो भ्रष्टाचार करता है वो सबको पता है कि एक ना एक दिन पार्टी को नीचे लेके जाता है, भले ही कितनी भी ताकतवर पार्टी हो, लेकिन जब भ्रष्टाचार होता है तो जनता के अंदर निराशा आती है और जनता खिलाफ आती है। और जब यही व्यक्ति ईमानदार होता है, अच्छे से कार्य करता है, तो अगर पार्टी को लोग पसंद भी नहीं करते तो धीरे धीरे और पसंद करने लगते हैं। ये एक फैक्ट है। जनता हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति एक शक्तिशाली हमेशा के लिए नहीं होता, ये समय का बदलाव होता है, समय का पहिया घूमता है और ये कर्मों के आधार पे ही व्यक्ति शक्तिशाली होता है, कर्मों के आधार पे ही व्यक्ति नीचे पतन की तरफ गिरता है। तो मुझे लगता है कि लोकल से जब नाम नहीं भेजा गया तो लोकल की तो गलती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऊपर भी गलती इसलिए मानती हूँ। कारण ये है कि अगर मान लीजिए आपका नीचे के नेता नहीं भेज रहे हैं नाम या कुछ नहीं भेज रहे, जब आप एक कैंडिडेट आपका दिल से आपको आवेदन दे रहा है तो क्या शीर्ष नेतृत्व का काम नहीं है कि उस आवेदन को पढ़ा जाए, समझा जाए। एक नेता आपके लखनऊ तक आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या आपका काम नहीं है कि आप एक बार देख लें कि कौन कौन से आवेदक हैं आपके। अगर ये कार्यकर्ता का इंटरेस्ट इस तरीके से कोई नहीं देख सकता और एक दूसरे पे अगर अपना ब्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए लोकल में विधायक जी कह रहे हैं महानगर अध्यक्ष जी विधायक जी पे, या फिर वो क्षेत्र अध्यक्ष जी इस पे, या ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे की रिपोर्ट, ये सब एक दूसरे पे ब्लेम डालना है, दोषारोपण करना है। मुझे लगता है कार्यकर्ता का इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, जनता का इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए। और जब भी प्रत्याशी को ढूंढा जाए या लाया जाए सोच समझ के लाना चाहिए। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि कार्यकर्ता जो चुना है इन्होंने प्रत्याशी, नामांकन के ठीक एक रात पहले इन्होंने डाला उसकी सूची। और जब इनसे पूछा गया कि इतना मंथन क्यों, तो उन्होंने कहा हम लोग हमेशा मंथन करके, सोच विचार करके, विमर्श करके ही एक कैंडिडेट को उतारते हैं। और हमेशा यही बात कही गई थी, आप अगर इंटरव्यू सुनेंगे सबका तो यही बात कही कि बहुत मंथन के बाद ये लोग कैंडिडेट लाते हैं। अब आप एक बात बताइए, इतने मंथन के बाद इन्होंने ये जो कैंडिडेट लाए हैं जिसको फिरोजाबाद स्वीकार भी नहीं कर पा रही है, फिरोजाबाद के खुद के लोग जब उनका इंटरव्यू देख के कह रहे हैं कि ये थोपा गया है उनके ऊपर, तो आप सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मंथन किस तरीके से पार्टी के द्वारा किया गया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन किया है, क्या इसको आप पार्टी के साथ बगावत नहीं मानती? मैं पार्टी के साथ बगावत का नहीं मानती इसे। कारण ये है कि जब भी एक पार्टी शुरुआत होती है उसका एक कोर वैल्यूज़ होते हैं जो कि लिखा जाता है। कोर वैल्यूज़ में उसके कुछ दर्शन होते हैं। अब वो कागजी है, देखिए, क्योंकि मेरी उम्र 32 साल है, मैं भी बहुत एजेड नहीं हूँ कि मैंने बहुत ज़िंदगी बिता ली समझते हुए, अनुभव लेते हुए, लेकिन कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें मैं विश्वास करती थी। अब ये कागजी हैं या खुल के हैं ये तो वही लोग जाने।